आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है। मुख्य विपक्षी दल सपा ने मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की है। विधानमंडल की मानसून सत्र से पहले दिन प्रश्नकाल के बाद करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी की जा रही है। इसमें विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। मानसून सत्र में हंगामे होने की संभावना है। साथ ही विपक्ष यहां विभिन्न मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सरकार की उपलब्धियों और जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। बता दें कि आज यूपी में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि आज से यूपी में मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और इसको लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम व्यापक किए गए हैं। तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है, क्या कुछ खास रहने वाला है आज के सत्र में? जी मयूरी, आपको बता दें कि मानसून सत्र का आज शुरुआत हो रहा है। विधानसभा में अगर बात की जाए तो आज से शुरुआत हो रहा है, आज से आगाज हो रहा है। 11 अगस्त तक ये सदन चलेगी। इसमें अगर बात की जाए मयूरी तो प्रदेश की तमाम प्रमुख मुद्दों पर कहीं ना कहीं आज पक्ष और विपक्ष चर्चा करते हुए नजर आएगा। मयूरी, अगर बात की जाए तो इस बार के सदन में कहीं ना कहीं हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज सुबह ही अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में नेम प्लेट लेकर यानी कि प्ले कार्ड लेकर और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। साफ तौर से आपको बता दें कि इसमें अगर बात किया जाए तो उनके हाथों में प्ले कार्ड था जिसमें प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से सवाल पूछने का कार्य किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा, जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आएगा, घेरते हुए नजर आएगा। उसी क्रम में आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो इस बार के सदन में ऐसे जो तमाम विधायक हैं जो अब तक योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद से जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, यानी कि जिन्हें सदन में बोलने का अभी तक अवसर नहीं प्रदान हुआ है, ऐसे विधायकों को कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उनको पूरा मौका देंगे। इस बात को लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। और बात की जाए तो साफ तौर से अगर देखें तो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने साफ तौर पे कहा कि जिन विधायकों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है अब तक उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। वो उनकी समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का कार्य किया जाएगा। उसी क्रम में आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज विधानसभा में एंट्री लेते हैं तो उनकी साफ तौर से उनकी तरफ से कहा जाता है कि विधानसभा के अंदर में विपक्ष ऐसा कहीं ना कहीं चर्चा नहीं करना चाहता है। और साथ ही साथ उनका ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि प्रदेश के अंदर में जो महंगाई है उस पर सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर विपक्ष उस पर पूरे अनुकूल तरीके से चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उसी क्रम में आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा, जाति जनगणना, इन तमाम मुद्दों को लेकर जहां समाजवादी पार्टी विवांशु, मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल मयूरी, मैं आपको अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि तैयारियों का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ठीक सामने आप देख रही हैं कि आरएएफ की टुकड़ियों को लगाया गया है, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पीएसी की गाड़ियों को तैनात किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो ये विधानसभा अगर देखें
तो लखनऊ मध्य में आता है। लखनऊ मध्य की एडीसीपी अपर्णा कौशिक कहीं ना कहीं मौके पे है, डीसीपी मौके पे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ड्रोन कैमरे से भी इर्द गिर्द में निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था, उसको पूरा इंतजाम कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरे के मदद से देखा जा रहा है। मयूरी, अगर बात की जाए तो विधानसभा के आसपास हर एक गेटों पर कहीं ना कहीं जाम की समस्या विधानसभा सत्र में देखने को मिलती थी। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विशेष पार्किंग की सुविधाएं भी बनाई गई हैं। आस पड़ोस में जो भी गेट विधानसभा के हैं उस पर नॉन पार्किंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोई भी गाड़ियां नहीं लग सकेंगी, जिससे लखनऊ के आम जनमानस को विधानसभा चलने की वजह से ट्रैफिक की समस्या नहीं मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं देखें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:45 पे एक अहम प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें सदन चलाने को लेकर कई जानकारियां साझा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी लगातार अगर देखें तो अब एक मजबूत विपक्ष बनकर चुनाव में उभरा और कहीं ना कहीं आज के सदन में आज समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का कार्य करेगी। आज सदन के अंदर में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अगर बात करे तो महंगाई, शिक्षा, साथ ही विपक्ष यहाँ विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है, घेरने के लिए पूरी रणनीति बना है। तो किस तरह से सत्ता पक्ष तैयार है जवाब देने के लिए? क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल अगर बात की जाए तो लोक भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिस बैठक में ये तय किया गया कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जो भी उनके कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी, उनको हम पूरी पारदर्शिता के साथ उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इसको लेकर कल सर्वदलीय बैठक हुई है। और आज अगर बात करें तो विधानसभा के अंदर में एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं जब एंट्री लेते हैं तो साफ तौर से उनके ऊपर विपक्ष पे आरोप लगाते हुए उनकी तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष। आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि संसद में हुई राहुल गांधी की वापसी संसद में हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 136 दिन के बाद फिर एक बार संसद का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि उनकी सदस्यता महज 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी और क्या उन्हें अब 24 घंटे में संसद में दोबारा वापस लिया जाएगा। इस तमाम अटकलों पर अब पर्दा हट चुका है और 136 दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संसद का एक बार फिर हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि लगभग 4 दिन और मानसून सत्र में शेष है, तो माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी फिर एक बार संसद का रुख करेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। और बात करें तो जब राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से उन्हें राहत मिली थी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बड़े नेता या छोटे से कार्यकर्ता हो, सभी ने पूरा कहीं ना कहीं जश्न मनाया था और बहाली को लेकर एक त्योहार के तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालयों पर देखने को मिला था। अगर बात की जाए तो जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई थी उस वक्त पार्टी कार्यालयों पर ढोल, नगाड़ा और पटाखों के बीच कहीं ना कहीं राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की गई थी। अब 136 दिनों के लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद का कहीं ना कहीं अब रुख करेंगे, क्योंकि बात करें तो राहुल गांधी को गुजरात में मोदी सरनेम मामले में मानहानि का केस हुआ था, जिसमें उन पर 2 साल की सजा हुई थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। गुजरात के सेशन कोर्ट और गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा उनको राहत नहीं मिली थी, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते दिन उन्हें राहत
राहत मिली थी और अब खबर ये आ रही है कि 136 दिनों के बाद राहुल गांधी एक बार फिर संसद को कूच करेंगे। जी विवांशु, देखिए कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, संसद में उनकी वापसी हो रही है। तो कैसा रुख देखने को मिल सकता है राहुल गांधी का, कितने तीखे तेवर नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अगर देखें तो उनकी सदस्यता कहीं ना कहीं रद्द होने के पहले वो लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर सवाल पूछ रहे थे, साथ ही साथ जेपीसी की मांग कर रहे थे अडानी मामले में। साथ ही अगर बात की जाए तो देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछने का कार्य कर रहे थे। अब एक बार फिर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के जाने के बाद उन तमाम मुद्दों को एक धार मिलेगा, एक मजबूती से सदन के पटल पर रखने का कांग्रेसियों को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसी कहीं ना कहीं हताश और परेशान थे। अब इस फैसले के आने के बाद से 136 दिनों के बाद राहुल गांधी की संसद में एंट्री के बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी संसद में अपनी रीज्वाइनिंग कब करते हैं। अगर बात की जाए तो आज लोकसभा में 4 अहम बिल भी पेश हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोडक्शन बिल 2023 यानी कि 2023 को पेश किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की इससे 4 अहम बिलों को आज कहीं ना कहीं राज्यसभा में पेश किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संसद के लोगों की आवाज प्रधानमंत्री का इनॉग्रेशन राज्याभिषेक समझ रहे हैं। तो इसमें साफ तौर से नए पार्लियामेंट को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 136 दिनों के एक लंबे अरसे के बाद जब राहुल गांधी संसद का हिस्सा बनते हैं तो किस तरह से उनका रुख रहता है, किस तरह से वो शासन को घेरने का कार्य करते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार को घेरने का कार्य करते हैं। जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर वो लगातार हमलावर थे सरकार पे, और सरकार से कहीं ना कहीं जेपीसी की मांग, बात की जाए तो अडानी और देश के प्रधानमंत्री के संबंधों की बात करें या बात करें देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो लगातार राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का कहीं ना कहीं एक बार फिर सदन के अंदर में पूछते हुए नजर आएंगे। मयूरी, अगर बात की जाए तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर में अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में अब कहीं ना कहीं सत्ता से सवाल पूछने का कार्य कर रही थी, मगर राहुल गांधी की एंट्री के बाद से अब माना जा रहा है सदन काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक छवि बनी है उससे काफी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो एक पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता का ग्राफ है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। और 136 दिनों के बाद अब एक बार फिर कहीं ना कहीं संसद का रुख करने के बाद राहुल गांधी का किस तरह से वो सदन में बोलते हुए नजर आते हैं, किन प्रमुख मुद्दों को उठाते हैं, जिन प्रमुख मुद्दों को वो 136 दिनों के पहले उठाया करते थे, क्या उन मुद्दों को फिर से उठाते हैं, वो वक्त बताएगा। मयूरी जी बिल्कुल जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है और ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर संसद में वापसी के दौरान राहुल गांधी का क्या कुछ रुख होता है, किस तरह के राहुल गांधी के तेवर देखने को मिलते हैं। बता दें संसद में राहुल गांधी की वापसी हुई है, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, सदस्यता रद्द कर दी गई थी जो अब बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है, संसद में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। यह एक अवसर होता है जब अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधायिका के इस महत्वपूर्ण मंच पर वह आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए,
इसके लिए आमंत्रित किया और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। एक तरफ जहां इसे आगे बढ़ाने में पिछले 6 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त हुई, वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने, प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। बीमारू राज्य की श्रेणी से उत्तर प्रदेश उभर करके देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता होनी चाहिए और डबल इंजन की सरकार उन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कार्य करने को तैयार, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे और एक सार्थक चर्चा के माध्यम से विधायिका को और पुष्ट करने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से विधानमंडल की इस कार्रवाई के प्रथम दिन के अवसर पर आगत सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप माननीय सदस्यों को सदन के फ्लोर पर अपनी बात वे प्रभावी ढंग से रखेंगे। इसमें सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देगी और सरकार उसमें हर प्रश्न का जवाब भी देने को तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आगाज होने वाला है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की है जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का चौथा दिन है। सावन का सोमवार होने की वजह से ज्ञानवापी में सर्वे का काम आज देरी से शुरू है।
वहीं आज आपको बता दें कि सर्वे का काम शुरू हुआ है। तहखाने के सर्वे से पहले उसकी सफाई का काम पूरा हो चुका है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर नाराजगी जताई है और इसके बहिष्कार की धमकी दी है। इस बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर महंत राजू दास ने हिंदुओं को खुद सौंप देने की बात कहते हुए चेतावनी दी है। बता दें कि आज व्यास जी के तहखाने का आज सर्वे करेगी टीम। ज्ञानवापी के सर्वे में क्या मिला इसे गोपनीय रखा जाएगा। बता दें ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज चौथा दिन है। सावन को देखते हुए समय में तब्दीली की गई है क्योंकि आज सावन का सोमवार है, इसीलिए एएसआई सर्वे के समय में कुछ बदलाव किया गया है। ये सर्वे सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। वहीं इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर नाराजगी भी जताई है और सर्वे का बहिष्कार करने की धमकी भी दी है। बता दें कि सर्वे का काम सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां भरपूर की गई हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज चौथा दिन है। सावन का सोमवार होने की वजह से ज्ञानवापी में सर्वे का काम आज देरी से शुरू हुआ है। बता दें कि सर्वे का काम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। तहखाने के सर्वे से पहले उसकी सफाई का काम भी पूरा हो चुका है। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर नाराजगी भी जताई है और इसके बहिष्कार की धमकी भी दी है। इस बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार चल रहा है, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर महंत राजू दास ने हिंदुओं को खुद सौंप देने की बात कहते हुए चेतावनी दी है। बता दें कि आज व्यास जी के तहखाने का आज सर्वे करेगी टीम। ज्ञानवापी के सर्वे में क्या मिला इसे गोपनीय रखा जाएगा। बता दें ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज चौथा दिन है। एएसआई सर्वे से सच सामने आएगा और इसको लेकर आज सर्वे किया जा रहा है। वहीं सर्वे का चौथा दिन है। वहीं आपको बता दें कि सावन का सोमवार है, जिसको लेकर समय में तब्दीली की गई है। सुबह 10 बजे ये सर्वे का काम शुरू हुआ है। तहखाने के सर्वे से पहले उसकी सफाई का काम भी पूरा कर लिया गया है। व्यास जी के तहखाने का सर्वे करेगी टीम। बता दें कि इसको लेकर तैयारियां भी भरपूर कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन है। सनातन वाले साक्ष्य को लेकर लगातार ये सर्वे किया जा रहा है। बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज चौथा दिन है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अगर बात की जाए तो वो सावन के सोमवार को देखते हुए सर्वे थोड़ा लेट शुरू हुआ। 11 बजे के करीब सर्वे को शुरू होना है। जिस तरीके से 3 दिन सर्वे ज्ञानवापी को लेकर शुरू हो चुका है, उसमें अगर बात करें तो जिस प्रकार से तमाम चीजें निकल के आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग ही इशारा कर रही है। हिंदू पक्ष लगातार इन चीजों को मिलने के बाद दावे कर रहा है कि ये ज्ञानवापी परिसर जो है वो उसके दावे को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे में सहयोग कर रहा है और जिस तरीके से इंतजामिया अंजुमन मस्जिद कमेटी है वो लगातार सर्वे करने वालों का सहयोग कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस मामले में जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो क्लियर हो। अगर बात करें तो आज चौथा दिन है और एएसआई 3 दिन में पिछले 3 दिन में क्या कुछ कर चुकी है और चौथे दिन में क्या कुछ करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर बात करें तो रविवार को ज्ञानवापी मस्जिद की संरचना को समझने के लिए तीनों जो गुंबद है उनका सर्वे किया गया और उनके सर्वे करने के बाद जीपीआर टेक्निक यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को ज्ञानवापी मस्जिद के चारों कोनों में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद जीपीआर तकनीक से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बगैर छेड़छाड़ के एएसआई तमाम जो पुरातात्विक महत्व है उनको पड़ताल करने में मदद करेगी। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद की जो आयु है उसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता लगाया जाएगा। इसके बाद कल सैटेलाइट से कनेक्टेड GNSS तकनीक के माध्यम से 3D मैपिंग और स्केलिंग का काम भी पूरा कर लिया गया था। और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आज चौथे दिन एएसआई की टीम सर्वे करेगी। सोमवार, सावन के सोमवार होने की वजह से ये सर्वे थोड़ा लेट शुरू हो रहा है। 11 बजे के बाद ये सर्वे शुरू होगा और एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के हर एक भाग का जो है
वो वैज्ञानिक परीक्षण कर रही है। एक एक भाग का, एक एक कोने का वैज्ञानिक परीक्षण कर रही है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो परिसर है, जो जिस पे लगातार दावा किया जा रहा है दोनों पक्षों के द्वारा, उसकी आयु तय करने का भी काम कर रही है। आपको बता दें कि सर्वे का काम जो है बाकी 3 दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक चला था और बता दें से 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था। उसके बाद एएसआई की सर्वे की इजाजत दी गई थी और एएसआई जो है अपने सर्वे को लेकर तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है। मयूरी, विवेक, देखिए सर्वे से जुड़ी कुछ जानकारियां लीक हुई थी जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है। जाए तो पिछले 3 दिनों में सर्वे जो हुआ है काफी चीजें निकल के सामने आई है। अगर बात की जाए तो व्यास जी के तहखाने का भी सर्वे हुआ है और जो कुछ चीजें बाहर से निकल के सामने आ रही है उसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है। पर साफ करना है कि एएसआई जो सर्वे कर रही है उसकी रिपोर्ट के आधार पे वो जिला प्रशासन और न्यायालय को इसको अवगत कराए। और जिस तरीके से सर्वे की चीजें बाहर निकल के आ रही है ये ठीक नहीं है। लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है, उन्माद पैदा हो सकता है, तमाम तरह की चीजें जिससे मुस्लिम पक्ष सर्वे की जो जानकारी लीक होके आ रही है उसकी आपत्ति दर्ज करा रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष इस मामले में अपनी जगह सही भी है। इसीलिए वो एएसआई सर्वे पूरी तरह से सहयोग भी कर रहा है ताकि कोई ये सवाल ना उठा सके कि मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं कर रहा है। मुस्लिम पक्ष जितना बन सके अपनी तरफ से एएसआई की टीम का सहयोग कर रहा है सर्वे के लिए, क्योंकि सर्वे करने के बाद ही जो यथास्थिति है वो पता चल सकेगी। ये जो विवाद है उसको दूर करने में काफी मदद मिल सकेगी। एएसआई की टीम तमाम तरीके से वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पे, कार्बन डेटिंग के आधार पे, नई जीपीआर तकनीक के आधार पे या फिर जीएनएस या फिर सैटेलाइट के माध्यम से तमाम ऐसे आधुनिक तकनीक के आधार पे सर्वे कर रही है। कार्बन डेटिंग के आधार पे परिसर का जो आयु है, अगर बात करें तो जो गुंबदनुमा मस्जिद है उसकी आयु है, उस स्ट्रक्चर की संरचना, आयु से तमाम चीजें जो है वो जानकारी निकल के सामने आएंगी। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आज चौथा दिन है। एएसआई सर्वे सुबह से ही चल रहा है। बता दें सुबह 10 बजे से ये सर्वे शुरू हुआ है। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली की गई है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।